हेलो कमल गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पहले सुबह उठते बिना नहाए रेडी होना पड़ा मुझे, क्योंकि पास वाले अंकल का रिटायरमेंट था। तो काम करके जस्ट फ्री हुई थी, पर उनके वेलकमिंग का टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट से रेडी होकर बाहर आ गई हूँ। और हम सब बाहर आ गए थे, तो अभी यहाँ पे हो रहा है अंकल का वेट। तो ये अंकल का कॉलोनी वेलकम चल रहा है अभी। और यहाँ पे सब अंकल को साफा पहना रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने भी अंकल आंटी का वेलकम किया। उसके बाद यहाँ पे दोनों जीजा भी वेलकम कर रहे हैं अंकल का। और बाइक गन के साथ चल रही है फोटोज। और घर पे वेलकम की तैयारी हो गई है, और खुशी आपको सबके चेहरे पे दिख रही होगी। तो यहाँ आंटी अंकल को तिलक करके वेलकम कर रहे थे। ये चल रहा है गोल्ड गिफ्ट। सेरेमनी हो गई क्या? पंडित जी भी साथ ही है, नहीं साथ ही है ना, उद्या पड़ता अरे भी काट ले भाई टिको मंगलम वरदम पंडित जी की दक्षिणा। और इधर चल रही रिटायरमेंट की खुशी, जो आप देख सकते हो। तो घर आने के बाद मैंने मेरे लिए बंदेज का ड्रेस निकाला है पहनने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद में। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने ये ड्रेस पहन लिया है। तो इसका पूरा लुक आप देख सकते हैं। इसका कलर ऑरेंज और डार्क ऑरेंज में है। और मैंने सूट परचेज़ किया था बीकानेर से। तो नहाने के बाद मैंने हल्का सा टचअप ले लिया है और लिपस्टिक लगा लिया है। और अब फटाफट से बेडशीट लगा देती हूँ, क्योंकि वो कब से रखी हुई थी, मैंने लगाई ही नहीं थी यार।
तो बेडशीट वाला काम मेरा हो गया है और बेडशीट अच्छे से लग गई है। उसके बाद मैंने आज चेंज की थी पायल, तो ये है ऑरेंज ही कलर में, तो मैचिंग भी हो गई थी ड्रेस से। और अब पहननी है पोशाक, क्योंकि कहानी सुननी है तो इसे पहनना पड़ेगा। तो मैंने पोशाक पहन ली है। अब फटाफट से लाइट मेकअप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जो मिला मैंने सब लगा लिया था फटाफट से, और साथ में ही ज्वेलरी भी पहन रही हूँ मैं। तो मैंने ना पूरी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, सिर्फ नॉर्मल सी ज्वेलरी पहनी थी, नीडेड वाली ही। और आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो नथ पहनने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है। उसके बाद मैं चूड़ियाँ रह गई थी, तो फिर अभी जो मम्मी ने कड़े भेजे हैं कपड़ों के साथ में, तो मैंने सोचा वही वेयर कर लेती हूँ। तो ये है रेड कलर की, तो मैं फटाफट से पहन लेती हूँ। और छोटे वाले जीजा आ गए थे, तो ये हमारा लड्डू है क्या? लड्डू है। तो कहानी की सारी प्रिपरेशन हो गई थी, पर लाइट भी चली गई थी, तो और थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो फिर भी हमें लेट हो जाएगा, इसलिए कहानी उसी टाइम सुननी पड़ी। तो यहाँ जीजा हमें कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा था। चौथ माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी बोलते हैं, तो वो मम्मा को याद थी, तो मम्मा ने हमें वैसे ही सुनाती थी। खीर बधाई बेको सर्वरूत करे जिसी माँ का जोड़ करते पूरी कर जो पूरी कुरान जोड़ जो 5 खंड में कुरान के लक्ष्मी के ज्ञान के जबल हनुमान के गेले के गुंडा के आकाश के पाताल के लब से के तब से के पड़ पत क्या करे अमदान के डेरे के दिए ना। हाँ सत्य महाराज हनुमान जी महाराज बोल चो माँ पर जो याद ही कौन रहे अबे अपन तुम थे तो देव के। तो शादी के बाद है ना फर्स्ट करवा चौथ का व्रत था मेरा, तो उसके बाद में ना मम्मी के वहाँ से 14 स्टील के ग्लासेस आए थे और एक लोटा आया था मम्मा के लिए, और बाकी सबके कपड़े आए थे। तो ये एक रिचुअल्स होता है कहानी सुनने के बाद में, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। और ये रस्म आपके यहाँ पे भी होती है क्या? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोनों चिटलियाँ वाली है ना, दोनों हाथों चिटली ये वाली मम्मी चिटली तो ये वही जिससे टीका करते हैं, टीका कराने की बाबा दोनों और जो मम्मी वाला लोटा है ना पानी पे दे ना। हाँ पानी देना तो मुझे कोई ध्यान नहीं दो, कोई नाम ले ना ऐसे गोल गोल कर दो। ये मुझे लेवा के पानी और ये सूरजेड़ो है कि अब दे दो बस पानी पीछे। तो लाइट नहीं थी, तो फ्लैश लाइट से ही काम चल रहा था हमारा। लिटिल स्टार
फिर यहाँ जो मम्मी के यहाँ से कपड़े आए थे वो मैं पगा लग के मम्मा को दे रही थी। उसके बाद फिर मैंने जीजा और को दिए। तो बड़े वाले जीजा को देने के बाद फिर मैंने छोटे वाले जीजा को भेज दे के पगे लगे थे। तो उसके बाद था स्वरा का नंबर, क्योंकि वो मेरी नानती लगती है और ये लड्डू कर रहा है मस्ती। उसके बाद नंबर था चीकू का, जिसके मैं पगे लग रही थी। और फिर चीकू ने आशीर्वाद देने के बाद मुझे प्यारी भी करी। फिर जीजा लेट आए थे, मतलब वो ससुराल थे ना, तो वो दिन में आए थे चीकू को लेने, तो मैंने उन्हें तब बेइज्जती के पगे लगे थे। या हम रील के लिए वीडियोस बनवा रहे थे, कुछ अच्छा आ जाए। जा रहे हो क्या? और फिर शाम को कर रहे थे जोत। फिर मैंने ना बीच में चेंज कर लिया था, वापस पोशाक पहनी है अभी जोत के टाइम पे, क्योंकि अब चांद दिखने में ज़्यादा टाइम तो था नहीं, तो फिर मैंने कहा ठीक है पहन के रखूँगी। तो यहाँ मैं चूरमे का भोग लगा रही थी। यहाँ हो गया जीजा का भूख से बेहाल। और फाइनली चांद दिख गया था, बट हमारे घर से नहीं दिख रहा था, तो हमें सामने आंटी के घर के छत पे आने के देखना पड़ा, क्योंकि कितना वेट करते, बहुत लेट दिखता। तो फिर हमने वहीं जाने का डिसीज़न ले लिया था। तो यहाँ अर्घ दे रहे थे हम लोग। उसके बाद मैंने एक फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। तो अब चेंज करने वाली हूँ मैं ड्रेस, क्योंकि ये मम्मी ने आज चौथ के लिए भेजी थी। तो पूरा शाइनी वर्क है और रोडनेस का झाल का है। तो अभी जाना है खाना खाने अंकल के रिटायरमेंट फंक्शन का। तो अब व्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत भूख लग रही है और हिम्मत भी नहीं बची है। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।